नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब बाय विवेक सर में। ये जनरल स्टडीज़ का पार्ट 4 है, चौथा भाग है। इसमें भी हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। और ये आप सब जानते हैं स्नातक स्तर पर जो राष्ट्र गौरव पेपर है और साथ ही साथ यूपी टेट, सी टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बात और कहना चाहेंगे, जो हम इन्वायरमेंट स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन का जो हम वीडियो बना रहे हैं और सामान्य अध्ययन का यानी जनरल स्टडी का वीडियो बना रहे हैं, उसमें काफ़ी क्वेश्चन सिमिलर दिख रहे हैं। इस प्रकार के एग्ज़ाम में तरह तरह के इन दोनों के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आप लोग दोनों वीडियो देखा करिए ताकि आप सबकी पूरी तैयारी हो सके। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पोक्स आर इन सारनाथ पिलर ऑफ अशोका। यानी सारनाथ के अशोक स्तंभ में कितनी तीलियां हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 24 तीलियां हैं। इस तरह से देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इंडियन फ्लैग यानी भारतीय झंडे में कितनी तीलियां हैं, तो उसमें भी 24 स्पोक्स ही हैं, क्योंकि वो सारनाथ का अशोक स्तंभ से ही लिया गया है। भारतीय झंडे का जो बीच वाला है, वो जो चक्र होता है, उसकी बात कर रहे हैं। आप सब देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ये चक्र है, ये जीवन चक्र को प्रदर्शित करता है। इसमें 24 तीलियां हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा इसके और झंडे के बारे में जानते हैं। ये टॉप बैंड है, जो ऊपर का वो पट्टी है, तो ये मिडिल बैंड है, और ये लोअर बैंड है जो नीचे की और मध्य की पट्टी है। ये सैफरोन कलर है, केसरिया रंग है। ये स्ट्रेंथ और करेज को प्रदर्शित करता है, यानी मजबूती और साहस को, ताकत और साहस को। ये है वाइट कलर, पीस और ट्रुथ को प्रकट करता है, यानी शांति और सत्य को। ग्रीन कलर आपका फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस ऑफ द लैंड, यानी भारत की जो भूमि है उसकी उर्वरता, उसकी पवित्रता और उसकी वृद्धि को प्रकट करता है। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन इज रिलेटेड टू। योग दर्शन से संबंधित हैं कौन है। ऑप्शन नंबर सी सही है, पतंजलि मुनि ने ही योग दर्शन लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट जोडिक साइन। सबसे पहली राशि कौन सी है। ये ज्योतिष शास्त्र की बात कर रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी मेष, यानी एराइस पहली राशि है। इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि कितनी राशियां होती हैं, वही चीज़ है। उसमें पहला दूसरा पूछ लेता है, कभी लास्ट वाला पूछता है। ये देखिए, इसीलिए हमने वो जो 12 राशियां हैं उस सबको बता दिया है। देखिए, पहली राशि ये है मेष, और आखिर नीचे चलते चले जाएँ। एराइस है, वृष है, इसको एराइसिस बोलते हैं। फिर है वृष, दूसरा है, और मिथुन है, कर्क, सिंह, कन्या, ये 6 हो गया। ये 7वां नंबर है तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन लास्ट है। ऐसे क्वेश्चन कुछ पूछता है, लास्ट वाली राशि कौन सी है, पहली राशि कौन सी है। तो और ये सब के बारे में जानकारी तो आप लोग को होगी, न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा आपने, इस तरह का है। इसके बारे में राशियाँ निकालते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा। वो आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है उसके अनुसार आप देखते हैं कौन सी राशि आपकी किस महीने में आप का डेट ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से राशि तय होती है। न्यूज़पेपर वगैरह में आप लोग देखते होंगे, ये सब जानकारी आपको होगी। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दी मेहरौली पिलर इज मेड ऑफ, यानी मेहरौली का स्तंभ निर्मित है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आयरन। मेहरौली ये दिल्ली में पड़ता है। मेहरौली का जो स्तंभ है ये चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ये गुप्त साम्राज्य का में ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट आईने अकबरी, यानी आईने अकबरी किसने लिखा है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल। इसके साथ साथ ये जान लीजिए, ये फारसी भाषा में लिखा गया है, और अकबरनामा ने अबुल फजल ने ही अकबरनामा भी लिखा था। आईने अकबरी और अकबरनामा, ये भी क्वेश्चन पूछता है बहुत से एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज इज कंट्रोल्ड बाय विच हार्मोन, यानी मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज स्मॉलेस्ट इन साइज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। ये साइज के अकॉर्डिंग, आकार के अनुसार पूछ रहा है, सबसे छोटा महाद्वीप है। आप सब जानते हैं कुल टोटल 7 महाद्वीप है पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, यानी पृथ्वी पर।
जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है, और पॉपुलेशन के हिसाब से भी और एरिया के हिसाब से, यानी जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के अनुसार। इसको मैप के थ्रू समझते हैं थोड़ा। ये देखिए, ये आपका ग्लोब है, पूरा मैप है। 7 महाद्वीप है। देखिए, एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका है, ये उत्तर अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका। उसके बाद देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया है, सबसे छोटा है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ये है ऑस्ट्रेलिया। इसको ओसेनिया भी बोलते हैं। और फिर ये है अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका पे कोई नहीं रहता है, वहाँ पे इतना ठंडी है कि वहाँ कोई नहीं रहता, यानी जनसंख्या के अनुसार अगर पूछेगा तो सबसे छोटा वही हो गया। या फिर कह सकते हैं जनसंख्या के अनुसार भी ऑस्ट्रेलिया ही सबसे छोटा है, क्योंकि अंटार्कटिका पे कोई रहता ही नहीं है। तो सबसे बड़ा पॉपुलेशन के हिसाब से और एरिया दोनों के अनुसार एशिया है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, ये अफ्रीका पॉपुलेशन और एरिया दोनों के अनुसार। तीसरे नंबर पे यूरोप है, पॉपुलेशन और एरिया दोनों के अनुसार, दोनों सबका सेम है, यानी पॉपुलेशन और एरिया यानी जनसंख्या और क्षेत्रफल। फिर नॉर्थ अमेरिका है, फिर आपका साउथ अमेरिका है, फिर लास्ट में आपका छठे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। और वैसे एरिया के अनुसार देखा जाए तो छठे नंबर पे अंटार्कटिका है। मैंने अभी सबसे छोटा यहाँ पूछा था तो ऑस्ट्रेलिया था। उसके बाद छठे नंबर पर मैंने बोल दिया, ये छठे नंबर पे अंटार्कटिका है एरिया के अनुसार, सातवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन यहाँ पे अंटार्कटिका में कोई रहता नहीं है, कोई पॉपुलेशन वहाँ है नहीं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनमें से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालाचारी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। सी, इनका पूरा नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ओकेजन आर शाही स्नान कस्टमरली डन। नेक्स्ट में किस अवसर पर शाही स्नान पारंपरिक रूप से होता है? ये तो आप सब जानते होंगे, ऑप्शन नंबर बी सही है, कुंभ मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु नॉमिनेट्स मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामित करता है? इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। देखिए, राज्यसभा में टोटल मैक्सिमम एज पर कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के अनुसार 250 सदस्य हो सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन वर्तमान में मैक्सिमम 245 सदस्य ही हैं। उसमें 12 सदस्यों को नामित या मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। और ये जो 12 सदस्य होते हैं वो विशेष ज्ञान वाले होते हैं, विशिष्ट ज्ञान उनके पास होता है विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कला, साहित्य, समाज सेवा में उन्हें विशेष ज्ञान होता है। उन्हीं लोग को नामित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये तो आप जानते ही होंगे, ऑप्शन नंबर बी सही है, नरेंद्र मोदी जी हैं। और साथ ही ये भी जान लीजिए, और ऑप्शन है, ये रामनाथ कोविंद जी है, ये हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ये वेंकैया नायडू, ये उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में। प्रतिभा पाटिल, ये प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब। द करेंट लोकसभा फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड इज दी, यानी वर्तमान लोकसभा 2019 के बाद कौन सी है, किस नंबर का पूछ रहा है, कौन से नंबर की विधानसभा है ये। तो ये 23 मई 2019 से शपथ ग्रहण हुआ था, तो उस समय से उसका ड्यूरेशन शुरू होता है। और ये इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, 17वीं लोकसभा है। नेक्स्ट है, हु एमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट इन इंडिया, यानी निम्नलिखित से किसको भारत में राज्य का प्रथम नागरिक कहा जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गवर्नर। यानी राज्यपाल को किसी भी जिस राज्य का वो राज्यपाल है उस राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल ही होता है। हु एमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी निम्नलिखित में से किसको भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है? तो देखिए, स्टेट का गवर्नर होता है, तो इंडिया का यानी भारत देश का कौन होगा? राष्ट्रपति। आप लोग समझ ही गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है और राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। हु इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है?
इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी एमपी। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। और देखिए इसका भी फुल फॉर्म जान लीजिए, एमएलए क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये राज्य में होते हैं। एमपी एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये सांसद कहलाते हैं, ये आपके संसद में होते हैं। ये जो जीत के जाते हैं संसद में, जिसकी मेजोरिटी होती है जिस पार्टी की, वो एमपी आपस में मिलकर अपने ही में से कोई किसी को प्रधानमंत्री चुन लेते हैं, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। हु अपॉइंट द गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और ऐसा व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है जिसकी मिनिमम एज कम से कम 35 साल हो, 35 या उससे ऊपर। द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध महाजनपद इन द 66th सेंचुरी BC वाज, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद का प्रथम शासक था। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बिम्बिसार। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जैसे कहीं आपको AD लिखा हुआ मिलता है, AD, और यहाँ देखिए BC लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है? AD मतलब होता है एनो डोमिनी, यानी ANNODOMINI, एनो डोमिनी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है AD का। इसका मतलब होता है ईस्वी, जैसे कहते हैं ना 1850 ईस्वी, तो इस तरह से होता है। तो ये इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी जब जीसस क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह का जन्म हुआ था, वो वहाँ से शुरुआत होता है AD। और फिर BC क्या है? बिफोर क्राइस्ट होता है, यानी कि ईसा पूर्व जो बोलते हैं, यानी कि जो जीसस क्राइस्ट थे, ईसा मसीह थे, उनके जन्म के पूर्व और जन्म के पश्चात, यानी कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था वहाँ से 2 भागों में समय को बांट दिया गया है। आप लोग लाइन जानते होंगे, नंबर लाइन, यहाँ पे 0 होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, वही चीज़ है। ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो ये पॉइंट बीच वाला ले लिया गया, और उसके बाद इधर AD कहलाता है, और इस साइड आपका BC कहलाता है, बिफोर क्राइस्ट, और एनो डोमिनी। ताकि इस तरह से बनाया गया ना, कोई किसी समय को बांटा जाए तो उसमें दिक्कत ना हो, कहीं स्टार्टिंग पॉइंट अब कहीं का भी वो टाइम पाएंगे तो ईसा पूर्व कर देंगे या ईस्वी कर देंगे, वो अनलिमिटेड हो गया आगे पीछे। हाँ, अगला क्वेश्चन है विच वन वाज द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, यानी निम्नलिखित में कौन बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में नहीं है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अहिंसा। यानी संघ, बुद्ध और धम्म तीनों 3 रत्नों में है। अब आप लोग सुने होंगे इस चीज़ को, जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, इस तरह से सुना होगा। ये चीज़ क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? ये 3 त्रिरत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद वाज ओरिजिनली कंपोज्ड इन विच लैंग्वेज, यानी ऋग्वेद मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत भाषा, वैदिक संस्कृत कहते हैं, और संस्कृत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए द अर्लीस्ट मैन्युस्क्रिप्ट वेर रिटन ऑन, यानी सबसे पुरानी पांडुलिपि किस पर लिखी गई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पाम लीव्स, यानी ताड़पत्र। आशा करता हूँ आप सबको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।